गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञान जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मेरे अंधकार में जीवन में एक रोशनी की किरण तो डालिए, एक उम्मीद की किरण तो डालिए, क्योंकि गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं जलकर भी पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। आपकी राशि के अधिनायक, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक रुकते हैं। 1 मई 2024 को ये अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। तब मंगल की राशि मेष राशि से निकल करके शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि में इनका गोचर परिवर्तन होगा और 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक मीन राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में पराक्रम भाव को ये सुशोभित करते रहेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कई महीनों में अगर देखा जाए तो जीवन को बदलने वाला माना जाता है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। ये देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, हमारे वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, हमारे धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं और विशेषकर हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं होता है। बिन भाग मिले नहीं बलि वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौवा 12 महीनों तक इसी इंतजार में रहता है, उस समय के इंतजार में रहता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं उसको जी भर के खाऊंगा। और जैसे ही दाख पककर तैयार होने की तैयारी नहीं होती है, उसी काग के, उसी कौवे के गले में यही परमपिता परमेश्वर एक ऐसा रोग डाल देते हैं जिसके कारण वो खा भी नहीं सकता। भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारे कर्मों के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिस ग्रह के पास सबसे ज्यादा कारकत्व होता है वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो हमारे धन के कारक भी माने जाते हैं। और यही बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों के तीसरे भाव को सुशोभित करते रहेंगे। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का फल देखने को मिलेगा ये आप जानेंगे, समझेंगे और अंत में कुछ ऐसे उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा को हम प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये जो राशि फल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और ये जो राशि फल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर तो आधारित है ही, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस कार्यक्रम को, इस राशि फल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस कार्यक्रम को आप देख ही सकते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, या फिर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ में संबंध बन रहा होगा, या फिर देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा या प्रतंत्र दशा भी अगर आपको चल रही होगी, निश्चित तौर पर मानिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मीन राशि वाले जातकों के भाग्य में निर्माण करने वाला होगा। भाग्य का पूर्ण प्रतिफल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, भूल रह गई हो तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में शुक्राचार्य की वृषभ राशि में इनका आगमन होगा। ऐसे में आपके पराक्रम की तो ये वृद्धि करते ही हैं, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु जहां पर विराजमान होते हैं उस भाव के फल में तो वृद्धि करते ही हैं, उस भाव को जागृत तो करते ही हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां जहां पर जाती है
उस भाव में मानो अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, उस भाव को जागृत कर देते हैं। मृत भाव को भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जागृत कर देती हैं। तो क्यों नहीं आपके जीवन में शुभ संकेत लेकर के, जागृति लेकर के देवगुरु बृहस्पति आएंगे। दोस्तों, आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को विराजमान होंगे। ऐसे में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आपके साहस की वृद्धि करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि करेंगे और आपके अंदर निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको बढ़ाएंगे। और एक अच्छा निर्णय, शुभ समय पर अच्छा निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा, धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और कोई ना कोई ऐसा सपोर्टर आपके जीवन में देखने को मिलेगा जिसकी कृपा से और जिसके साथ आने से आपके जीवन को बदलने वाला यह राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा। ऑनलाइन सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गोचर परिवर्तन बृहस्पति का आपके जीवन के निर्माण के लिए आपके भाग्य को बदलने वाला होगा। दोस्तों, बृहस्पति आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। आपके दशमेश और आपके लग्नेश बनते हैं। निश्चित तौर पर बृहस्पति जब आपके तीसरे भाव में होंगे, यह आपका स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, आपके चरित्र का भाव माना जाता है, आपके गुण दोषों का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। आपके स्वास्थ्य में लगातार आप गलत समय का सामना कर रहे थे, स्वास्थ्य में बार बार अड़चन आ रही थी, उस प्रकार की समस्याओं से देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त करेंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अपनों का साथ मिलेगा, परिवार के लोगों का आपको साथ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी इस समय में जब बृहस्पति 12 महीने तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति आपके दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं। दोस्तों, बृहस्पति आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति जब गोचर परिवर्तन 1 मई 2024 को करेंगे, आपके जीवन में कोई न कोई ऊंची पदवी, मान मर्यादा या प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। कोई न कोई बड़ा प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं पदोन्नति आपकी रुक गई थी, वो पदोन्नति फिर से आपकी बहाल होगी। यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का माना जाता है, आपके रोजगार का माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में जहां या तो आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उस संबंधित कार्यों में आपको जागृति देखने को मिलेगी। पिता का पूरा साथ आपको मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कर्म करने में बार बार रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, आप कर्जों का सामना कर रहे थे, विरोधियों का सामना कर रहे थे, शत्रुओं का सामना कर रहे थे, कोर्ट कचहरियों का सामना कर रहे थे, उससे संबंधित फल में कमी होगी। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति जागृति लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों का। बृहस्पति यहां पर विराजमान रहेंगे आपके तीसरे भाव में, तो इनकी जो पंचम दृष्टि जाएगी वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी। दोस्तों, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है और सप्तम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं। पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे, बेहतर होंगे, प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा और इस वातावरण का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं सगाई में विलंब आ रहा था, विवाह में व्यवधान हो रहा था, तकलीफें हो रही थी, उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। पति पत्नी में एक प्रेम भरा वातावरण लेकर के आएंगे। संतान से संबंधित समस्याओं का आप सामना कर रहे थे, शादी होने के कई वर्षों के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन बृहस्पति के इसी राशि परिवर्तन के साथ ही उम्मीद की एक किरण तो आपके जीवन में जरूर जगेगी। दोस्तों, यही सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में विशेष जागृति देखने को मिलेगी। आपको अपने कर्मों का लाभ मिलेगा। जो कर्म आपने किए थे, जो बीज आपने बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। यही भाव आपके भागीदारी का भाव माना जाता है, आपके पार्टनर का भाव माना जाता है। भागीदारी के साथ एक अलगाव पैदा हो रहा था, सामंजस्य से बैठ नहीं रहा था, तनाव उत्पन्न हो रहा था बार बार, उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा और अपने साथीदार के साथ, भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे और अपने जीवन को एक जागृत अवस्था में आप लेकर के जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है और भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। भाग्य के कारक का भाग्य के भाव पर दृष्टि होना भाग्य की जागृति के लिए कितना शुभ संकेत आपके जीवन में है, आप इस बात को लेकर ही समझ सकते हैं।
यही भाव आपके धर्म का भाव माना जाता है, आपके आध्यात्म का भाव माना जाता है, आपके मांगलिक कार्यों का भाव माना जाता है, आपके शुभ कार्यों का भाव माना जाता है। 12 महीनों में एक ऐसा शुभ मांगलिक कार्य, ऐसा कोई शुभ कार्य आपके जीवन में होगा जिस कार्य के द्वारा आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके घर में कोई ना कोई बड़ा आयोजन हो सकता है। पिता का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ बार बार तनाव पैदा हो रहा था, उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं का अंत होगा। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, इनकी नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। दोस्तों, लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का जाना तो आपके जीवन में अच्छा संकेत है ही, लेकिन बृहस्पति की नीचे दृष्टि मकर राशि पर बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। मकर राशि बृहस्पति की नीचेस्त राशि मानी जाती है, तो यहां पर दृष्टि डालने से कुछ उपाय करने की आपको आवश्यकता होगी। बृहस्पति से संबंधित 20 मंत्रों का नियमित आपको उच्चारण करना होगा। विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको करना होगा। गुरुवार का व्रत आपको करना होगा। गुरु के सानिध्य में रहना होगा। गुरु के आशीर्वादों का, उसके वचनों का आपको पालन करना होगा। विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको करना होगा, या फिर देवगुरु बृहस्पति का जो रत्न होता है पुखराज, वो रत्न आपको धारण करना होगा। निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के इसी राशि परिवर्तन के साथ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि देवगुरु बृहस्पति 17 अप्रैल 2024 को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे पहले ये भरणी नक्षत्र में चल रहे थे, और कृत्तिका नक्षत्र भगवान सूर्य का माना जाता है। और इस नक्षत्र का जब ये भ्रमण करेंगे, कब तक रहेंगे? 10 जून तक ये कृत्तिका नक्षत्र में आपके तीसरे भाव में रहेंगे। बहुत बड़ी जागृति आपके जीवन में लेकर के आएंगे। बहुत बड़ा सम्मान, मान, प्रतिष्ठा आप हासिल करेंगे। ऊंची पदवी और प्रतिष्ठा की आपके जीवन में प्राप्ति होगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।